दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे 2025 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित रहस्य और रोमांच से भरपूर इस फिल्म की कहानी को लोगों ने बहुत पसंद किया है और कहानी का दिल खुश कर देने वाला अंत देखकर आप लोगों को भी काफी मजा आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में कई सालों पहले जर्मनी के हैम्बर्ग राज्य का जंगल दिखाया जाता है। हैम्बर्ग राज्य के राजा फिलिप के आदेश पर उनके दो सैन्य अधिकारी जैक और मैक्स एक खास और रहस्यमयी चीज लेकर सैनिकों के साथ महल की ओर लौट रहे होते हैं। इस दौरान जैक मैक्स से कहता है, घोड़ा गाड़ी पर लादकर हम ये जो संदूक महाराज फिलिप के पास ले चल रहे हैं, इसके अंदर आखिर है क्या? मैक्स कहता है, महाराज के आदेश के अनुसार हमें ये संदूक दूर देश के व्यापारी से लेकर आना था, पर इसके अंदर क्या है हमें वो देखने की इजाजत नहीं है। जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हुए जब ये लोग अपने राज्य के करीब पहुंचते हैं, तभी राजा फिलिप कुछ सैनिकों के साथ वहां आते हैं। तो अधिकारी मैक्स घोड़े पर बैठे राजा को घोड़ा गाड़ी में रखा हुआ संदूक दिखाकर कहता है, आपके आदेश के अनुसार हम इसे सुरक्षित रूप से यहाँ ले आए हैं। वो संदूक देखकर राजा बहुत खुश होता है, पर ठीक उसी समय अपने पंजे में एक कुत्ता दबोचकर उड़ रही चील के पंजे से छूटकर एक कुत्ता सीधे घोड़ा गाड़ी पर आ गिरता है। अचानक से हुई इस घटना से वहां अफरा तफरी मच जाती है, जिससे कि राजा का घोड़ा भी बिदक कर इधर उधर भागने लगता है, पर जैक किसी तरह राजा के घोड़े को पकड़कर शांत कर देता है। अब राजा घोड़े से उतरकर घोड़ा गाड़ी के पास जाता है। वहां संदूक के पास उन्हें ऊपर से गिरा हुआ वो कुत्ता दिखता है, तो गुस्से में वो उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। फिर जैक और मैक्स से संदूक को जल्दी महल पहुंचाने को कहकर राजा खुद भी महल की ओर लौट जाता है। जैक दयालु स्वभाव का होता है, इसलिए वो डरे सहमे दिख रहे कुत्ते को उठा लेता है और सब लोगों के साथ राजा के किले की ओर बढ़ने लगता है। फिर किले के अंदर पहुंचकर राजा के गार्ड संदूक को गाड़ी से उतारकर राजा के महल में ले जाते हैं। राजा अकेले में उस संदूक को खोलकर देखता है। उसके अंदर वही जादुई सांप होता है जो उन्होंने तस्कर से गुपचुप तरीके से खरीदा था। राजा उस सांप की गर्दन काट देता है। अगले सीन में जैक और मैक्स को किले के अंदर उनके आवास में बातें करते हुए दिखाया जाता है कि तभी राजा फिलिप कपड़े से ढककर सांप को एक प्लेट में लेकर वहां आते हैं और उन दोनों से कहते हैं, इस सांप को पकाकर मेरे कमरे में लेकर आओ, पर ध्यान रहे इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जैक कहता है, लेकिन महाराज ये काम तो रसोइया बेहतर ढंग से कर सकता है, हम लोग ये कैसे करेंगे? वैसे भी ये सांप जहरीला हो सकता है। तो राजा कहता है, ये सांप बेहद खास है, इसलिए मैं ये काम रसोइये को नहीं सौंप सकता। तुम दोनों मेरे सबसे काबिल अधिकारी हो, इसीलिए ये काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। ध्यान रहे इसे कमरे का दरवाजा बंद कर कर पकाना और गलती से भी इसे ना तो खुद खाना और ना ही किसी को खाने देना। जैक और मैक्स कहते हैं, ठीक है महाराज। चेतावनी देकर राजा अपने महल में चला जाता है। फिर राजा के आदेश से मजबूर होकर मैक्स सांप को पकाता है और जैक से कहता है, आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस सांप के मांस में जो राजा इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहता? जैक कहता है, पता नहीं। तो मैक्स सांप के मांस का एक टुकड़ा काटकर जैक से कहता है, क्यों ना हम इसे कुत्ते को खिलाकर देखें कि आखिर क्या होता है। पर जैक मैक्स के हाथ से सांप के मांस का वो टुकड़ा लेकर खुद खा लेता है और मैक्स से कहता है, इसमें जहर भी हो सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये बेजुबान जानवर इसे खाकर मारा जाए। तभी जैक को उस कुत्ते की आवाज सुनाई पड़ती है जो उससे कहता है, मालिक, हम जैसे लावारिस जानवरों की भी इतनी परवाह करते हैं आप? आजकल आप जैसे अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं। कुत्ते की आवाज समझकर जैक बहुत हैरान होता है और मैक्स से कहता है, सुना तुमने, ये कुत्ता इंसानों की तरह बात कर रहा है। मैक्स कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? ये तो बस भौंक रहा है। इस पर जैक कहता है, इसका मतलब मैंने जिस सांप का मांस खाया है ये वही सांप है जिसके बारे में कहानियां प्रचलित हैं कि इसे खाकर कोई भी इंसान पशु पक्षियों की बातें समझकर उनसे बातें कर सकता है। मैक्स कहता है, तो शायद इसीलिए राजा इसके बारे में किसी को नहीं पता चलने देना चाहता। इसी दौरान राजा का एक सेवक उनके पास आकर कहता है, राजा ने अपना पकवान मंगवाया है। तो वो लोग पकवान सेवक के हाथ में देकर उसके साथ राजा के महल में जाते हैं। राजा उसमें से एक टुकड़ा उठाकर खाता है। उसे खाते ही उन्हें अपने दोनों कुत्ते की आवाज समझ में आने लगती है। इससे राजा बहुत खुश होता है और बाकी का मांस कमरे में जल रही अंगीठी में डाल देता है। इसी बीच खिड़की से दो कबूतर अंदर आते हैं। उनमें से एक ने अपनी चोंच में सुनहरा बाल पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरा कबूतर उससे वो बाल छीनने की कोशिश कर रहा था। पहला कबूतर दूसरे कबूतर से कहता है, ये सोने के बाल मुझे दूर देश की राजकुमारी के कमरे से मिले हैं, मैं इससे अपना सोने का घोंसला बनाऊंगा। वो दुनिया की एकमात्र ऐसी राजकुमारी है जिनके बाल सोने के हैं। राजा और जैक दोनों ही कबूतरों की ये बातें सुन और समझ रहे होते हैं। उन कबूतरों से वो बाल लेने के लिए राजा खिड़की बंद कर देता है
और कबूतर की चोंच से गिरा हुआ सोने का बाल उठा लेता है। दोनों कबूतर कहते हैं हमें बाहर जाने दो। तो जैक उनमें से एक कबूतर को उठा लेता है और कहता है ऐसी कौन सी राजकुमारी है जिसके बाल सोने के हैं। जैक का कुत्ता कहता है अब तो तुम पशु पक्षियों की बातें समझ सकते हो, खुद ही पूछ लो। अब क्योंकि वहाँ मौजूद राजा भी पशु पक्षियों की बातें समझ सकता था, इसलिए वो कुत्ते की बात सुनकर चौंक जाता है और जैक से कहता है इसका मतलब तुमने मेरी आज्ञा के खिलाफ जाकर उस सांप का मांस खाया। जैक कहता है माफ करिए महाराज, मैं बस ये देख रहा था कि कहीं ये जहरीला तो नहीं। अब राजा मैक्स की ओर देखता है तो मैक्स कहता है महाराज मैंने नहीं खाया। लेकिन राजा बहुत गुस्से में होता है, इसलिए वो सैनिकों को बुलाकर उनसे कहता है इन दोनों को तुरंत जेल में डालो और कल इन्हें फांसी पर लटका देना। राजा के आदेश पर सैनिक दोनों को पकड़कर ले जाते हैं और कारागार के अंदर डाल देते हैं। दूसरी ओर बाहर जैक का कुत्ता जैक के लिए परेशान होता है, इसलिए वो किले के अंदर रहने वाली राजा की बिल्ली से कहता है राजा आप तुम्हारी बात समझ सकते हैं, इसलिए तुम उनसे कुछ ऐसा कहो जिससे कि वो जैक और मैक्स को छोड़ दें। बिल्ली कहती है वो सीधे तरीके से तो मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अगले सीन में फिर से राजा को दिखाया जाता है जो सुनार को अपने महल में बुलाकर उससे पूछते हैं कि क्या कबूतरों द्वारा लाया गया ये बाल असली सोने का है। सुनार बाल की जांच करके राजा से बताता है कि ये शुद्ध सोने का बाल है, पर मैं इस बात से हैरान हूँ कि आखिर किसी इंसान के बाल सोने के कैसे हो सकते हैं। राजा कहते हैं हाँ ये तो वाकई में एक अजूबा है। तभी बिल्ली वहाँ आती है। राजा की बात सुनकर वो सोचती है यही मौका है राजा से अपनी बात मनवाने का, इसलिए वो राजा से कहती है महाराज ऐसी सोने की बाल वाली राजकुमारी तो आप जैसे राजा की पत्नी होनी चाहिए। ये सुनकर राजा के मन में उस राजकुमारी के लिए लालसा जाग जाती है और वो बिल्ली से कहता है आखिर वो राजकुमारी मुझे कहाँ मिलेगी, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। बिल्ली कहती है महाराज उसे कोई ऐसा इंसान ही ढूंढ सकता है जो पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता हो। ये कहकर बिल्ली वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका काम हो गया था। अब क्योंकि राजा के अलावा सिर्फ जैक ही जानवरों की भाषा समझ सकता था, इसलिए मजबूरी में राजा सैनिकों से कहकर जैक और मैक्स को जेल से अपने दरबार में बुलवाते हैं और उनसे कहते हैं तुम दोनों को सोने के बाल वाली उस राजकुमारी को ढूंढकर उसे मेरी शादी का प्रस्ताव देना है। अगर तुम दोनों ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हारी मौत की सजा माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम लोग नाकाम हुए या मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम दोनों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जैक और मैक्स इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो राजा अपने खजांची से उन्हें राज्य का सबसे कीमती काला हीरा दिलवाता है और कहता है मेरी तरफ से ये हीरा राजकुमारी को उपहार के तौर पे दे देना। मैक्स वो हीरा रख लेता है और फिर राजा की आज्ञा के अनुसार ये दोनों अपना अपना सामान लेकर घोड़े पर सवार हो जाते हैं और फिर राजकुमारी की खोज में वहां से निकल पड़ते हैं। इस सफर में ये दोनों कई दुर्गम रास्तों से गुजरते हैं और रास्ते में मिलने वाले हर इंसान से सोने की बाल वाली राजकुमारी के बारे में पूछते भी हैं, पर किसी को भी उस राजकुमारी के बारे में कुछ नहीं पता होता। इस तरह भटकते भटकते 3 महीने गुजर जाते हैं। एक रात जंगल में रुककर आराम करते वक्त मैक्स जैक से कहता है हम कब तक यूं ही भटकते रहेंगे, किसी को भी उस राजकुमारी के बारे में कुछ नहीं पता है, पता नहीं वो सच में है भी या नहीं, क्यों ना हम कहीं और चलकर बस जाएं। इस हीरे से हमारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी और राजा हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। ये सुनकर जैक कहता है मैं कोई धोखेबाज या चोर नहीं हूँ, इसलिए मैं राजा का दिया हुआ काम पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैक के न मानने पर अगले दिन मैक्स उसके साथ फिर से इस अनजान सफर पर आगे बढ़ता है। जिस जंगल से ये लोग गुजर रहे होते हैं उसके बीचों बीच एक नदी होती है जो कि आगे की ओर जाकर एक झरने के रूप में नीचे गिरती है। दोनों अपने घोड़े को नदी में उतारकर नदी पार करने लगते हैं, लेकिन पानी का प्रवाह तेज होने से मैक्स उसके बहाव में घोड़े से गिरकर बहने लगता है। हालांकि जैक उसे किसी तरह बचा लेता है और नदी के दूसरे तरफ के जंगल में ले जाता है। वहां कपड़े सुखाने के लिए दोनों एक जगह आग जलाते हैं। मैक्स वहीं लेटकर आराम करने लगता है जबकि जैक वहीं से थोड़ी दूरी पर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने चला जाता है। जिस जगह वो आग जल रही होती है वहीं एक पुआल के ढेर में चींटियों ने अपना डेरा डाला हुआ होता है। तेज हवाएं चलने की वजह से रस्सी से लटक रहे मैक्स के कपड़े में आग लग जाती है और फिर आग की लपटें पुआल के ढेर को भी अपनी चपेट में ले लेती हैं। हालांकि इत्तेफाक से जैक अब तक लकड़ियां लेकर वापस आ जाता है। जब वो पुआल के ढेर पर चींटियों को मदद की गुहार लगाते हुए सुनता है तो वो पुआल में लगी आग बुझाकर चींटियों की मदद करता है। इससे खुश होकर चींटियों की रानी उसे धन्यवाद देते हुए कहती है तुमने आज हमारे पूरे समुदाय की रक्षा की है, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। जैक कहता है ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें सोने के बाल वाली राजकुमारी के बारे में कुछ पता है? चींटी कहती है हाँ, पूर्व दिशा में आगे बढ़ने पर तुम्हें समुंदर मिलेगा, उस राजकुमारी का राज्य वहीं कहीं पर है।
अब तक नींद से जाग चुका मैक्स भी ये सब देख सुन रहा होता है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर चींटी के बताए हुए रास्ते के अनुसार पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। आखिर कुछ घंटों के सफर के बाद ये लोग समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। वहीं किनारे पर दो मछुआरे जाल में फंसी एक मछली के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। जब जैक का कुत्ता ये सब देखता है तो वो जैक को इस बारे में बताता है। जैक मैक्स के साथ उन दोनों मछुआरों के पास आता है और उन्हें 2-2 सिक्के देकर उनसे वो मछली खरीदते हुए कहता है, अब तुम दोनों को इसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। फिर वो मछली को उठाकर वापस समुद्र में डाल देता है। तो मछली उसे धन्यवाद देते हुए कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। जैक कहता है ठीक है। फिर वो दोनों मछुआरों के पास आकर उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने सोने के बाल वाली राजकुमारी के बारे में सुना है? मछुआरे कहते हैं हाँ, उनका राज्य समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप पर है, लेकिन आप लोग वहाँ जाएंगे कैसे? इस पर जैक उन्हें पैसों की पूरी थैली देकर उनसे उनकी नाव खरीद लेता है और मैक्स तथा अपने कुत्ते के साथ उस पर सवार होकर आगे के सफर पर निकल पड़ता है। ये लोग कई घंटों तक नाव चलाते हैं और थकने लगते हैं। फिर थके होने की वजह से ये दोनों सो जाते हैं और सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं उनकी नाव किसी द्वीप पर पहुंच चुकी है। उस द्वीप पर उतरकर जब ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ी दूरी पर मौजूद एक नगर और राजा का महल दिखता है। अगले सीन में उस महल के गेट के पास सैनिकों को किसी राजा का स्वागत करते हुए दिखाया जाता है। जैक और मैक्स भी वहां मेहमान राजा का अभिवादन करने वाले लोगों के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं। मैक्स वहां के एक सिपाही से पूछता है, ये कौन है? सैनिक कहता है, ये पड़ोसी द्वीप के सबसे शक्तिशाली राजा डेविड हैं। ये यहाँ हमारे राजा विल्सन की बेटी राजकुमारी गोल्डी का हाथ मांगने आए हैं। अगले सीन में महल के अपने कमरे में सोने की बाल वाली राजकुमारी गोल्डी को दिखाया जाता है। राजकुमारी की सहेलियां दरवाजे के बाहर देखकर राजकुमारी से कहती हैं, आपका हाथ मांगने के लिए राजा डेविड बड़े ही लाव लश्कर और ठाट बाट के साथ यहाँ आ रहे हैं। तो राजकुमारी कहती है, उम्मीद है कि वो दिल के भी अच्छे हों। ये कहकर राजकुमारी महल के छत पर जाकर राजा का लाव लश्कर देखने लगती है। इसी दौरान उसके हाथ से रुमाल छूटकर उड़ जाता है। फिर राजा डेविड के स्वागत के लिए राजकुमारी गोल्डी दरबार में अपने पिता के पास जाती है। थोड़ी देर में राजा डेविड उपहार लेकर अपने सैनिकों के साथ वहां आते हैं और राजा विल्सन से कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप ये प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। राजा विल्सन कहते हैं, जरूर, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कुछ दिन मेहमान बनकर हमारे महल में ही रुकें। उसके बाद ही हम शादी के बारे में बात करेंगे। तो राजा डेविड अतिथि के रूप में वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में इस राज्य के बाजार में घूम रहे जैक और मैक्स को दिखाया जाता है। हवा से उड़कर राजकुमारी का रुमाल जब जैक के पास पहुंचता है तो वो उसे अपने पास रख लेता है और मैक्स से कहता है, ये शाही रुमाल है, शायद ये राजकुमारी का होगा। इसके बाद ये दोनों एक दुकानदार औरत से राजमहल जाने का रास्ता पूछते हैं। तो वो औरत उन्हें बताती है, इस समय राजा विल्सन के महल में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए किसी को भी महल में जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि आज नगर में राजा की तरफ से घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जो भी उसे जीतेगा उसे राजा की तरफ से इनाम और सम्मान तो मिलेगा ही, कुछ दिन राजा के महल में अतिथि बनने का मौका भी मिलेगा। ये जानकारी मिलते ही जैक और मैक्स वहां से आगे उस जगह पर जाते हैं जहां से रेस के लिए घोड़ों को चुनना था। बाड़े के अंदर सबसे तेज दौड़ने वाला एक सफेद घोड़ा होता है और दौड़ में अपने साथ ले जाने के लिए एक युवक उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो घोड़ा उस युवक के काबू में नहीं आता और उसे नीचे गिरा देता है। तो अस्तबल का कर्मचारी उसे संभालता है और कहता है, इस ताकतवर घोड़े को अब तक कोई काबू नहीं कर पाया है। वहां खड़ा जैक जब ये बात सुनता है तो वो बाड़े के अंदर सफेद घोड़े के पास जाता है। अब क्योंकि वो जानवरों से बातें कर सकता था, इसलिए वो घोड़े से उसकी परेशानी पूछता है। घोड़ा कहता है, मैं कैद में नहीं रहना चाहता। तो जैक उससे कहता है, मैं वादा करता हूँ इस दौड़ के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये सुनते ही घोड़ा उसके आगे झुक जाता है। घोड़े के काबू में आ जाने से वहां मौजूद लोग काफी हैरान होते हैं और वो उन्हें दौड़ के लिए मास्क देते हैं। अगले सीन में महल के परिसर में राजा, राजकुमारी और राजा डेविड को दिखाया जाता है। राजा विल्सन वहां मौजूद सभी प्रतियोगियों से कहते हैं, आप लोगों को नगर के सभी रास्तों से गुजरते हुए नगर के मध्य में पहुंचना है। वहां प्रांगण में एक मुकुट रखा गया है। जो भी उस मुकुट को हासिल करके सबसे पहले यहाँ लेकर आएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। थोड़ी ही देर में सफेद घोड़े पर सवार जैक और काले घोड़े पर सवार मैक्स भी वहां आते हैं और इस प्रतियोगिता में शामिल हो जाते हैं। सभी प्रतियोगी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस दौरान कुछ प्रतियोगी अपने से आगे निकलने वाले घुड़सवारों को घोड़े से गिराने की कोशिश भी करते हैं। जैक और मैक्स इस रेस में काफी पीछे होते हैं, लेकिन फिर जैक का घोड़ा रफ्तार पकड़ते हुए तेजी से आगे निकलने लगता है।
तो कुछ घुड़सवार उसको भी गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उनसे बचते हुए घोड़े को एक ढाबे के अंदर घुसा देता है और ढाबे के दूसरी तरफ के रास्ते से होते हुए मुकुट तक पहुंच जाता है। फिर वहां से मुकुट को उठाकर बाकी घुड़सवारों को चकमा देते हुए वो मैक्स के साथ वापस राजा के पास लौट आता है। एक साथ मुकुट पकड़ने की वजह से राजा उन दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित करते हैं। फिर वादे के मुताबिक जैक घोड़ों को आजाद कर देता है। थोड़ी देर बाद महल के अंदर डेविड अपने सेवक से राजा विल्सन को एक खास उपहार दिलवाता है। राजा पूछते हैं इन दोनों शीशियों में क्या है। डेविड कहता है काली शीशे में जादुई जल है जो किसी भी घाव को तुरंत भर देता है, और इस दूसरी शीशी में संजीवनी जल है जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर देता है। ये सुनकर राजा विल्सन कहते हैं ये असंभव है, तो उन्हें प्रमाण दिखाने के लिए डेविड अपने अंगरक्षक को चाकू घोंपकर मार डालता है। फिर उसके घाव पर पहले काली शीशी का जल डालता है और फिर संजीवनी जल, जिससे अंगरक्षक जिंदा हो जाता है। ये चमत्कार देखकर राजा विल्सन कहते हैं ये तो कमाल है। डेविड कहता है हाँ, ये अनमोल उपहार आपके लिए है। उम्मीद है आप जल्दी ही मेरी और राजकुमारी की शादी की घोषणा कर देंगे। हालांकि राजकुमारी को डेविड की यह हरकत अच्छी नहीं लगती और वो कहती हैं मुझे क्रूरता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर वो अपने बगीचे में चली जाती हैं और वहां अपनी सहेलियों से राजा डेविड के क्रूर और मतलबी स्वभाव के बारे में बताती हैं। अगले सीन में जैक और मैक्स को दिखाया जाता है। प्रतियोगिता जीतने की वजह से महल में उन दोनों की शाही खातिरदारी की जा रही होती है। कुछ देर बाद शाही भोज शुरू होता है, जहां राजा विल्सन डेविड से कहते हैं आज शाम मैं अपनी बेटी और तुम्हारी सगाई की घोषणा करूंगा। तभी राजा का सेवक जैक और मैक्स को राजा के सामने लेकर आता है। जैक राजा से कहता है हम दूर देश के राज्य के राज्याधिकारी हैं। हमारे राजा फिलिप ने आपकी बेटी से शादी के लिए प्रस्ताव भेजा है। मैक्स उन्हें उपहार के लिए लाया हुआ काला हीरा भी दिखाता है। इस पर राजा और बाकी सभी लोग उनकी हंसी उड़ाने लगते हैं। राजा विल्सन उनसे कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरी बेटी सबसे खूबसूरत राजकुमारी है, और वैसे भी आज मैं राजा डेविड के साथ उसकी सगाई की घोषणा करने वाला हूँ। हालांकि राजकुमारी राजा डेविड से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर अपने पिता से कहती है पिताजी हमारे राज्य की परंपरा के मुताबिक राजकुमारियों को अपना वर चुनने में आजादी होनी चाहिए, इसलिए मैं इन्हें 3 मुश्किल काम दूंगी। अगर ये उसे पूरा करने में कामयाब रहे तो मैं इनके राजा के शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगी। जैक कहता है ठीक है। तो राजकुमारी अपनी मोतियों की माला तोड़कर खिड़की से नीचे मैदान में फेंक देती है और उनसे कहती है इसमें 100 दाने थे, तुम्हें सभी को ढूंढकर यहाँ लाना होगा। अगर कल तक तुम ये काम कर पाए तो फिर मैं तुम्हें दूसरा काम दूंगी। तो अब जैक और मैक्स नीचे घास के मैदान में जाकर मोतियां ढूंढने लगते हैं, लेकिन मैक्स को ये काम अच्छा नहीं लगता और वो जैक से कहता है पूरे 100 मोतियों को ढूंढना मुश्किल है, इसलिए ये बेवकूफी वाला काम मुझसे नहीं होगा। ये कहकर वो महल में आराम करने चला जाता है। हालांकि जैक का कुत्ता उसका साथ देता है और वो जैक को याद दिलाता है कि चींटियों की रानी ने उसे मदद का वादा किया था। ये याद आते ही जैक चींटियों की रानी को पुकारता है, तो वहाँ रहने वाली चींटियों की रानी उससे कहती है तुमने हमारे समुदाय की जो मदद की थी वो हमें पता है। ये कहकर वो बाकी चींटियों के साथ मिलकर मोतियों को ढूंढकर इकट्ठा करने लगती है, जिससे कि थोड़ी ही देर के बाद जैक वो सारे मोती ले जाकर राजकुमारी को दे देता है। इस काम को पूरा करने की वजह से राजकुमारी जैक से काफी प्रभावित होती हैं और कहती है अगला काम मैं तुम्हें कल बताऊंगी। आज रात झील के पास उत्सव मनाया जाएगा, तुम वहाँ पर जरूर आना। यहाँ से कमरे में जाने के बाद मैक्स जैक से कहता है मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है कि कब मैं राजकुमारी के साथ नृत्य करूंगा। दरअसल मैक्स के अंदर लालच आने लगा था और वो सोच रहा होता है कि राजकुमारी उसके करीब आ जाए और उससे शादी कर लें। हालांकि जैक के अंदर ऐसा कोई लालच नहीं होता और वो और राजकुमारी सच में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर रात होने पर मैक्स उत्सव में शामिल होने जाता है और राजकुमारी के साथ सामूहिक रूप से नृत्य में शामिल होता है। वहीं जैक के ना आने से राजकुमारी का मन भी नहीं लगता, इसलिए वो उत्सव छोड़कर महल के कमरे में जाने लगती हैं। इस दौरान गलियारे के पास उन्हें जैक दिखता है। उसे देखकर वो खुश हो जाती है, तो जैक उन्हें उनका रुमाल देने लगता है। राजकुमारी कहती है इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लो। अगले दिन राजकुमारी अपनी सहेली से अगले काम के बारे में पूछती है, तो उसकी सहेली राजकुमारी की अंगूठी खिड़की से नीचे समुद्र में फेंक देती है और कहती है दोनों से इसे ढूंढ कर लाने के लिए कहिए। इसके बाद राजकुमारी जब डेविड और अपने पिता के साथ भोजन करने जाती है, तभी जैक और मैक्स वहां आते हैं, तो राजकुमारी उन्हें अंगूठी ढूंढने का दूसरा काम बताती है। फिर उन दोनों के वहां से जाने के बाद राजकुमारी राजा डेविड से कहती है अगर इन दोनों ने बाकी का काम भी पूरा कर लिया फिर तो हमारी शादी नहीं होगी। इस पर डेविड भड़क जाता है और कहता है मैं ज्यादा दिन ये खेल नहीं देखूंगा। अगर सीधे तरीके से तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी विशाल सेना के साथ तुम्हारे राज्य को तहस नहस करके जबरदस्ती तुमसे शादी करूंगा।
उधर मैक्स जैक से कहता है समुंदर से अंगूठी ढूंढना नामुमकिन है, कोई मूर्ख ही होगा जो ये काम करेगा। मैं तो राजकुमारी की अंगूठी से मिलती जुलती दूसरी अंगूठी बनवाकर उन्हें दे दूंगा। जैक कहता है पर ये तो धोखा होगा। मैक्स कहता है सब चलता है। ये कहकर वो नगर के शाही सुनार के पास जाता है और उसे काले हीरे का लालच देकर उससे वैसी ही अंगूठी बनाने के लिए कहता है जैसी उसने इससे पहले राजकुमारी के लिए बनाई थी। इधर अपने कुत्ते के साथ समुंदर के किनारे जाकर अंगूठी खोजने की कोशिश कर रहा जैक मछली को पुकारता है, तो जिस मछली की उसने मदद की थी वो ऊपर आती है। जैक उससे अंगूठी ढूंढने में मदद मांगता है, तो मछली कुछ देर ढूंढने के बाद अंगूठी बाहर निकाल लाती है। अगले सीन में मैक्स को दिखाया जाता है जो सुनार से बनवाई हुई अंगूठी राजकुमारी को ले जाकर देता है और कहता है मैंने इसे समुंदर से ढूंढा है। पर इसी दौरान जैक असली अंगूठी लेकर वहां आ जाता है। जब राजकुमारी उसकी लाई हुई अंगूठी देखती है तो वो समझ जाती है कि यही उसकी अंगूठी है, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी थी। मैक्स के झूठ बोलने से राजकुमारी उससे बहुत नाराज होती है और सैनिकों से कहकर उसे महल से बाहर निकलवा देती है। पर वो जैक की ईमानदारी और अच्छाई से बहुत प्रभावित होती है और उसके दिल में जैक के लिए प्यार और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर जब वो बगीचे में ले जाकर जैक से अपने प्यार का इजहार करती है तो महल की छत पर खड़ा डेविड उन्हें देख लेता है और वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ राजा विल्सन के पास जाकर उनसे कहता है अगर कल तक आपने राजकुमारी के साथ मेरी शादी की घोषणा नहीं की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इससे परेशान राजा अगले दिन जैक से कहता है तुम्हारा तीसरा काम है यहाँ चेहरा ढककर खड़ी औरतों में राजकुमारी की पहचान करना। जैक उन सभी के करीब जाकर देखता है तो उन सबके बीच में खड़ी हुई राजकुमारी हाथ से उसे इशारा करती है। जैक राजकुमारी को पहचान भी जाता है, पर क्योंकि वो ईमानदार होता है इसलिए जानबूझकर गलत जवाब देता है। अब राजा विल्सन उससे कहते हैं क्योंकि तुम हार गए हो इसलिए अब राजकुमारी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, अच्छा यही है कि तुम वापस लौट जाओ। इधर जैक का कुत्ता महल के तोते से बताता है हम वापस जा रहे हैं, लेकिन जैक राजकुमारी को नहीं ले जा पाया इसलिए वहां पहुंचने पर राजा उसको फांसी दे देगा। तो तोता उससे कहता है राजकुमारी के बदले तुम राजा के लिए संजीवनी जल ले जा सकते हो, शायद उसके बदले तुम्हारा राजा जैक को माफ कर दे। कुत्ता कहता है लेकिन वो जल मुझे कैसे मिलेगा? तो तोता अपने एक पक्षी दोस्त को भेजता है। वो राजा के कमरे में खिड़की से घुसकर वहाँ रखी हुई शीशियों का बॉक्स उठाकर बाहर गिरा देता है। तो कुत्ता वहाँ से उन शीशियों को उठा लेता है और चुपचाप आकर जैक के झोले में बैठ जाता है। हालांकि जैक को ये नहीं पता चल पाता कि कुत्ते ने जादुई जल चुरा लिया है। महल में राजकुमारी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इसी दौरान जैक थैले में अपना कुत्ता लेकर घोड़े पर सवार होता है और अपने राज्य जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर चलता है तो उसे एक घोड़े पर सवार नीला चोंगा पहनी हुई राजकुमारी दिखती है। जैक उनसे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? राजकुमारी कहती है मैं ये शादी नहीं करना चाहती इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे राज्य चल रही हूँ। जैक कहता है पर तुम्हें तो पता है वहाँ तुम्हें मेरे राजा से शादी करनी पड़ेगी। राजकुमारी कहती है मुझे मंजूर है, कम से कम तुम मेरे आसपास तो रहोगे वहाँ। इस पर जैक कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। इधर ये दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं। उधर महल में जब राजा और डेविड को पता लगता है कि जादुई जल और राजकुमारी दोनों गायब हैं, तो उनकी तलाश में वो अपने सैनिक भेजते हैं। इसी भागा दौड़ी में रात हो जाती है और रात होने पर जब जैक और राजकुमारी सैनिकों से बचने के लिए सड़क के पास एक जगह छिपे होते हैं, तभी उन्हें फटेहाल स्थिति में शराब खाने से निकलता हुआ मैक्स दिखता है। तो जैक भी उसे अपने साथ ले लेता है। हालांकि जैक को ये नहीं पता होता कि मैक्स अब उससे ईर्ष्या करने लगा है। यहाँ से ये तीनों द्वीप के किनारे जाते हैं और अपनी नाव पर सवार होकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। नाव पर राजकुमारी जब कुत्ते के झोले में जादुई जल की शीशी देखती है तो समझ जाती है कि कुत्ते ने ही से उठाया होगा, इसलिए वो आगे जरूरत के लिए उस शीशी को अपने पास रख लेती है। फिर रात भर नाव का सफर करने के बाद आखिरकार सुबह तक ये लोग समुद्र के दूसरे छोर तक पहुँच जाते हैं। लेकिन डेविड के सैनिक समुद्र में भी उनके पीछे लगे होते हैं। ये देखकर ये तीनों घोड़े पर सवार होकर जल्दी से जंगल में जाते हैं और नदी को पार करके दूसरी तरफ के जंगल में एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर में डेविड के सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। तो जैक और मैक्स अपनी अपनी तलवार लेकर उनसे भिड़ जाते हैं। सैनिकों की संख्या ज्यादा होती है पर फिर भी ये दोनों उनसे बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और एक एक करके उन सैनिकों को मारने लगते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान ही एक सैनिक जैक की तलवार उसके हाथ से छुड़ाकर उसे नीचे पटक देता है और फिर तलवार लेकर उसे मारने उसकी ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर जैक का घोड़ा बड़ी ही फुर्ती से उसके पास आता है और ठोकर मारकर सैनिक को पीछे ढकेल देता है। पर अब तक राजा डेविड भी वहां पहुंच चुके होते हैं और वो जबरदस्ती राजकुमारी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। जब जैक ये देखता है तो तलवार लेकर डेविड से लड़ने लगता है। हालांकि डेविड उस पर भारी पड़ रहा होता है और दोनों की इस लड़ाई में जैक की तलवार नीचे गिर जाती है, जिससे कि डेविड उस पर हावी हो जाता है। पर जैक हार नहीं मानता और वो डेविड को पकड़कर उसे पास की नदी में बंधी नाव पर पटक देता है। इससे डेविड के सिर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मौका देखकर मैक्स पेड़ से नाव को बांधने वाली रस्सी काट देता है, जिससे नाव बहने लगती है। हालांकि तब तक जैक
नाव से कूदकर किनारे पहुंच जाता है, जबकि वो नाव नदी के तेज प्रवाह में बहकर झरने से नीचे गिर जाती है। इससे राजकुमारी राहत की सांस लेती है और जैक को गले लगा लेती है। मैक्स को दोनों का यह प्यार देखकर बहुत जलन हो रही होती है, पर मजबूरी में वो कुछ कह नहीं पाता। इसके अगले दिन ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जंगल और घास के मैदान को पार करते हुए अपने राज्य में पहुंच जाते हैं। राजा वहाँ राजकुमारी का अभिवादन करने आता है, तो अब राजा सबके साथ अपने दरबार में जाते हैं। अब क्योंकि राजकुमारी जैक को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए वो राजा से कहती है, मैं चाहती हूँ आप जैक को मेरा अंगरक्षक बना दीजिए। राजा को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर वो उसकी बात मान लेते हैं। हालांकि जैक इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राजा को इस बात का शक हो कि उनकी होने वाली पत्नी और उनके बीच प्यार का रिश्ता है। राजकुमारी को मना करने के बाद जैक यहाँ से बाहर निकलता है। इधर राजा जब राजकुमारी को उसके कमरे में भेज देता है, तो ईर्ष्यालु मैक्स राजा को राजकुमारी का रुमाल दिखाकर कहता है, ये मुझे जैक के पास मिला। आप राजकुमारी से शादी भले ही कर रहे हैं, पर वो प्यार सिर्फ जैक से ही करती है। ये सुनते ही राजा भड़क जाता है और अपने सैनिकों को भेजकर जैक को पकड़वाकर जेल में डलवा देता है। हालांकि राजकुमारी को इस बारे में नहीं पता चल पाता। राजा जानता था कि अगर राजकुमारी को इस बारे में पता चल गया तो वो शादी से मना कर देगी, इसलिए चालाकी दिखाते हुए राजा अगले ही दिन एक तरफ खुद तो राजकुमारी से शादी करने लगता है और दूसरी तरफ जैक का गला काटने के लिए जल्लाद को भेजता है। सैनिक जैक को जेल से निकालकर तहखाने में ले जाते हैं, जहां जल्लाद उसकी गर्दन काटकर उसकी बॉडी को एक बेंच पर लिटा देते हैं। अब तक राजा की शादी भी संपन्न हो जाती है। अगले सीन में जैक के कुत्ते को दिखाया जाता है, जो जैक को ढूंढते ढूंढते तहखाने के अंदर जाता है। वहां बेंच पर पड़ी जैक की लाश देखकर वो बहुत दुखी होता है और कपड़े का एक टुकड़ा दांत से काटकर तेजी से राजा के दरबार में जाता है। दरबार में सभी लोग राजा और राजकुमारी को शादी की बधाइयां दे रहे होते हैं, तो कुत्ता वहां राजकुमारी के पास जाकर उन्हें कपड़े का टुकड़ा देता है। उसे देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि जैक किसी खतरे में है, इसलिए वो जल्दी से कुत्ते के पीछे पीछे महल के तहखाने में जाती है। वहाँ चादर से ढके हुए जैक की लाश देखकर राजकुमारी का कलेजा कांप जाता है, पर वो हिम्मत करके काली शीशी का जल जैक के सिर और धड़ के बीच डालती है, जिससे कि उसका सिर और धड़ जुड़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके मुंह में संजीवनी जल डालकर उसे जिंदा कर पाती, मैक्स सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर उसके हाथ से संजीवनी जल की शीशी छीन लेता है। राजकुमारी उससे कहती है, ये तुम्हारा दोस्त है, फिर तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैक्स कहता है, कोई दोस्त नहीं है ये, इसलिए इसे मरा हुआ ही रहने दो। ये सुनकर जैक का कुत्ता मैक्स को काटने लगता है, तो मैक्स उसे दूर झिटक देता है और सैनिकों से कहता है, इन पर नजर रखना। फिर वो राजा के पास जाता है और उन्हें दोनों शीशियां दिखाकर कहता है, महाराज इसमें जादुई जल है। काली शीशी के जल से इंसान तरोताजा हो जाता है और सफेद शीशी के जल से इंसान जिंदा हो जाता है। इस चमत्कार के बारे में सुनकर राजा बहुत हैरान होता है। हालांकि मैक्स को ये नहीं पता होता कि काली शीशी का जल सिर्फ घाव और जख्म भरने के लिए किया जाता है, इसलिए राजा इस गलतफहमी में आ जाता है कि काली शीशी के जल के इस्तेमाल से वो फिर से जवान हो सकता है। इसी गलतफहमी में वो अपने सिर पर काले जल की कुछ बूंदे डालता है, पर क्योंकि उसके सिर पर कोई जख्म नहीं होता, इसलिए उस जल के दुष्प्रभाव से राजा फौरन नीचे गिरकर मर जाता है। ये देखकर मैक्स घबरा जाता है। इसी दौरान जैक का कुत्ता वहां आता है और संजीवनी जल की शीशी मुंह में दबाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसे पकड़कर ऊपर उठा लेता है, जिससे उसके मुंह से शीशी नीचे गिरकर टूट जाती है। शीशी के टूट जाने पर जैक कुत्ते को नीचे उतार देता है। हालांकि कुत्ता उम्मीद नहीं छोड़ता और टूटी हुई शीशी लेकर ही यहाँ से भागता है। अब क्योंकि मैक्स को डर होता है कि राजा की मौत के जुर्म में वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो महल से बाहर भागता है। उधर कुत्ता टूटी हुई शीशी राजकुमारी के पास लेकर जाता है और राजकुमारी शीशी में बची हुई आखिरी बूंद को जैक के मुंह में डालती है। जादुई जल जैक के शरीर में पहुंचते ही वो जिंदा होकर उड़ जाता है। इससे खुश होकर राजकुमारी उसे गले लगा लेती है। वहीं भागने की कोशिश कर रहे जैक को महल के कुत्ते, घोड़े और बाकी जानवर दौड़ा देते हैं और उसे राज्य की सीमा के बाहर खदेड़ देते हैं। अब जैक राज्य का नया राजा बन जाता है और राजकुमारी उससे शादी कर लेती है। इस तरह फैंटेसी एडवेंचर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।